अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एडोब फोटोशॉप में मूव टूल के बारे में सीखेंगे। ये फर्स्ट टूल आपको ये जो एरोस 4 नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ये है मूव टूल। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका नाम भी शो हो जाएगा। ये मूव टूल है और ये वी है इसकी शॉर्टकट की। और अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसके आगे और भी टूल शो हो रहे हैं। आर्टबोर्ड टूल पहला है, मूव टूल और फिर इसमें अगला है आर्टबोर्ड टूल। आज हम देखेंगे मूव टूल। सबसे पहले हम कोई भी पिक्चर लेते हैं, फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, जो भी हमारे डाउनलोड्स में है। मैंने ये एक पिक्चर डाउनलोड करके रखी है, इसको मैं लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको मूव करें तो आप ये मूव टूल की मदद से इसको मूव टूल की मदद से मूव कर सकते हैं। ये है मूव टूल का साइन, ये जो आपको नज़र आ रहा है। ये इस पे आप क्लिक करके इसको अभी मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये लेयर लॉक है। ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये लेयर लॉक है। इसको सबसे पहले वो ऑप्शन बता रहे हैं, द करंटली सिलेक्टेड लेयर इज़ अ बैकग्राउंड लेयर, क्योंकि ये एक बैकग्राउंड लेयर है। यू कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड लेयर। आप इसको मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बैकग्राउंड लेयर है। और चेंज इट्स स्टैकिंग ऑर्डर, ब्लेंडिंग मोड और ओपेसिटी। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि यू कैन कन्वर्ट इट टू अ नॉर्मल लेयर, देन चेंज एनी ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले हम कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, इसको नॉर्मल लेयर पे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे हमने क्लिक किया वो वहाँ से मूव होके, जहाँ से हमने मूव किया था इधर किया था तो ये इधर को मूव हो गई है। अब हम इसको मूव भी कर सकते हैं। इसका ये जो साइज़ है ये भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से हमने साइज़ छोटा कर लिया है और इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। और अगर ये देखें, ये यहाँ पे ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इसका साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए। अगर हम इसको इस पर क्लिक करेंगे, ये बटन ऑन करेंगे तो ये देखें ये इसके साइडों पे ये सिलेक्शन आ जाएगी और हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं हर साइज़ में, सेंटर से भी और इसके चारों कोनों से भी। और अगर हम इस पे दोबारा से क्लिक मूव टूल पे क्लिक करते हैं, ये हमारे ये इसके आगे ऑप्शन शो हो जाती हैं ऊपर ये बार में। ये सारी मूव टूल की ऑप्शन है, इसमें हम जो भी चेंजिंग कर सकते हैं। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बटन ऑफ हो जाएगा और हमारी ये सिलेक्शन भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम इसका साइज़ अब देखें, इसको छोटा कर लिया हमने। फर्ज करें हमने इसको यहाँ पे रख लिया। अगर आप इसकी कॉपी करना चाहते हैं तो इसकी ये जो ट्रांसफॉर्म वाली सिलेक्शन है ये हम ख़त्म करेंगे। ये वाले जो बटन पे हमने पहले क्लिक किया था तो हम ये सिलेक्शन हुई थी, इसको हम यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। और अब हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ये जो हमारी सिलेक्टेड लेयर है इस पे जो हमारी ये पिक्चर है ये कॉपी हो जाएगी। अब हम कंट्रोल वी पे करेंगे तो ये हमारी एक और कॉपी इस पिक्चर की आ जाएगी। अगर हम दोबारा से कंट्रोल वी करेंगे तो एक और कॉपी आ जाएगी हमारे पास। तो अब हमारे पास ये तीनों कॉपीज़ आ गई हैं। अब हम देखें, मैं इसको मूव कर रही हूँ तो सिर्फ ये वाली पिक्चर मूव हो रही है जो मैंने अभी रिसेंटली कॉपी की है, क्योंकि हमारी इन लेयर्स में से ये वाली लेयर नंबर 2 सिलेक्ट है। अगर हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, इन तीनों को पहले हम सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करके हम इन तीनों पे क्लिक करेंगे वन बाय वन तो ये तीनों सिलेक्ट हो जाएंगी। शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपने इन लेयर्स पे क्लिक करना है, तीनों सिलेक्ट हो जाएंगी। अब हम जब मूव टूल से यहाँ पे मूव करेंगे तो ये तीनों मूव होंगी। ये आप देख सकते हैं कि ये तीनों इकट्ठी मूव हो रही हैं। तो अब हम ये आप ऊपर
देख सकते हैं ऊपर टूल बार में ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है लेयर का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ग्रुप का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो जब आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे और फिर आप ये ट्रांसफॉर्म वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ग्रुप भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऑफ करेंगे, फिर ये हमारी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब हम अगर कंट्रोल जी करते हैं तो ये हमारा एक ग्रुप बन जाएगा, यानी हमारा एक फोल्डर बन गया है। अब हम इसके ये एरो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे इसके अंदर सारी ये लेयर्स आ चुकी हैं ग्रुप के अंदर। अब हम अगर हम चाहते हैं किसी एक पिक्चर को मूव करना, अभी मैं मूव करूंगी तो ये पूरी मूव हो जाएंगी, क्योंकि ये हमने हमारी सिलेक्शन किस पे है, ये किस ग्रुप पे आ रही है, ग्रुप 1 में हमारी सिलेक्शन हुई है। अगर हम किसी एक को पिक्चर को मूव करना चाहते हैं, फर्स्ट करें मैं इसको मूव करना चाहती हूँ, ये जो पिक्चर है फर्स्ट वाली, तो मैं ये फर्स्ट वाली ज़ीरो लेयर पे क्लिक करूँगी तो मैं इस पिक्चर को मूव कर सकती हूँ, ये देखें इसको। और अगर मैं ये दूसरी पिक्चर मूव करना चाहती हूँ तो मैं इस पे सिलेक्ट करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी और इसको मूव कर सकती हूँ। और अगर मैं सारी इकट्ठी पिक्चर मूव करना चाहती हूँ तो फिर मैं ग्रुप 1 पे क्लिक करूँगी तो ये पूरा सिलेक्ट होगा और मैं सारी ये जो पिक्चर्स हैं इनको मूव कर सकती हूँ। अब इसके बाद एक और चीज़ है, फर्स्ट करें हमने ये अब इनका साइज़ छोटा करना है, तो हमने जिसका साइज़ छोटा करना है हम उसी पे क्लिक करेंगे, इसको ऑन करेंगे इस बटन को। तो जो सी लेयर हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर 1 सिलेक्टेड है, ये देखें, तो हमारी सिर्फ इस पे ही सिलेक्शन होगी और हम इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इसका साइज़ छोटा करना है तो हमने फिर ये देखें, ये हमारी ज़ीरो लेयर जो है ये वाली है, इसको हम इसका साइज़ छोटा करेंगे। और अगर हम लेयर 2 वाले का साइज़ छोटा करना चाहते हैं तो ये देखें, इसका साइज़ ऐसे छोटा कर सकते हैं और इसको यहाँ मूव कर सकते हैं, और ऊपर वाली को भी हम ऐसे यहाँ मूव कर सकते हैं। और ये जो आपको ऐसे एरो नज़र आ रहा है, इससे हम अपनी पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखें, जिस डायरेक्शन में चाहे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अभी हम इसको मूव करके यहाँ पे ले आते हैं, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर लेते हैं। अब आपको ऊपर ये कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी, ये देखें। इसके लिए आपको पहले ग्रुप पे क्लिक करना है, ये आपका ग्रुप बन गया है। अब आप सिलेक्ट करेंगे इसको, सिलेक्शन को, और आप ये कुछ ऑप्शन हैं इन पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये सिलेक्शन के राइट साइड पे हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अपनी किसी भी लेयर को ऑफ करते हैं, यहाँ से सिलेक्शन हम पहले ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट करें आप ये आई बटन, ये आपको जो लेयर्स के साथ नज़र आ रहे हैं ये हमारे आई बटन्स हैं। आप फर्स्ट करें इसको ऑफ करेंगे तो ये आपकी पिक्चर यहाँ से हट जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। अगर इसको दोबारा आप इस आई बटन को ऑन करेंगे तो आपकी ये पिक्चर शो हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, हम इस लेयर पे सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से हम इसको मूव कर सकते हैं। और ठीक है, ये आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर है जो कि हमने पढ़ा मूव टूल के बारे में। ये इसकी ऊपर सारी ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप इसको लेफ़्ट कर सकते हैं, इसको सेंटराइज कर सकते हैं, इसको राइट साइड पे कर सकते हैं, ठीक है। इसको ये वर्टिकली कर सकते हैं अरेंज, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने। अब हम आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।